हेलो बच्चों, तो आज चालू करेंगे हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का वन शॉट पार्ट 1। और इसमें हम लोग शुरू करेंगे आप लोगों के क्लासिफिकेशन से ही। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द क्लासिफिकेशन हम लोग सब जने पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट आर हेलो एल्केन्स एंड व्हाट आर हेलो एरीन्स। ठीक है, हियर हेलो स्टैंड्स फॉर हेलोजन, हेलोजन्स है ना। हेलोजन्स से शुरू करेंगे। और एल्केन्स जो होते हैं ये आप लोगों को पता होगा, सिंगल बॉन्ड कहते हैं। सिंगल बॉन्डेड जो कार्बन एटम्स होते हैं उनको कहते हैं हम लोग एल्केन्स। क्लियर। हेलो इधर हेलोजन्स, और एरीन्स का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग यहाँ पे हम लोग बेंजीन कंसिडर करेंगे। एरोमेटिक रिंग, बेंजीन भी आप लोग समझते होंगे, 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन की जो अनसैचुरेटेड चेन है उसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन बोलेंगे। गेटिंग इट। ठीक है, तो हेलोजन्स और सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम जब मिलेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन्स। और जब हेलोजन्स और एरोमेटिक रिंग मिलेगी तो उनको हम क्या बोलेंगे, हेलो एरीन्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। सबसे पहले आती है क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम किसी चेन में जुड़े हुए हैं उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे। अगर किसी चेन के अंदर सिर्फ एक ही हेलोजन एटम, अच्छा हेलोजन सर आप बोलते रहे हो तो ये शादी वाला हेलोजन है क्या? नहीं, एक्स से डिनोट करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको क्या कहा जाता है, हेलोजन ग्रुप्स कहा जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे अपन, मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन। यहाँ पे 2 हेलोजन ग्रुप लगे हुए हैं, इसको बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरी चेन है, तीनों में हेलोजन ग्रुप लगे हुए हैं, क्या बोलेंगे इसको, ट्राई हेलो एल्केन। ओके, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, ये होगा। उसके बाद में अगर कोई रिंग है, कोई एरोमेटिक रिंग है और उसके ऊपर एक ही हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है तो एक के लिए क्या लिखेंगे, मोनो। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, हेलो एरीन। तो मोनो हेलो एरीन, दिस इज डाई हेलो एरीन। हेलो, दिस इज ट्राई हेलो एरीन। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन नंबर 1 हुआ जिसमें हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के हिसाब से कैसे क्लासिफाई करेंगे। अगर एक ही हेलोजन ग्रुप है तो मोनो हेलो एल्केन, 2 है तो डाई हेलो एल्केन, 3 है तो ट्राई हेलो एल्केन। इसको लिख लीजिए आप लोग। तो सेकंड क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। देखो बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, जब हम लोग कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड देखते हैं, अभी शॉर्ट के अंदर ये बताते हैं, जब कार्बन और कार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड देखा जाएगा इसको हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए तो sp2, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो sp। ठीक है, ये कैटेगरी रहती है। अगर कहीं पे भी डबल बॉन्ड दिख जाए तो वहाँ पे sp2, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए sp और सिंगल बॉन्ड दिख जाए तो sp3। वैसे इसका एक फार्मूला भी होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ये आप लोग हाइब्रिडाइजेशन का एक अलग से लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड करके डालेंगे, उसके अंदर आपको पूरा हाइब्रिडाइजेशन सिखाया जाएगा। अभी फिलहाल आप लोग ये ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ कार्बन एटम या जो भी पर्टिकुलर है, यहाँ पे हमको पूछा है sp3, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन या कार्बन हेलोजन के अंदर कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो हम लोग sp3 मानेंगे। क्लियर हो। ठीक है, तो यहाँ पे sp3, sp2, sp में से कौन सा अपने को देखना है, sp3 देखना है। इसमें पहला पार्ट आएगा एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स का जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, एल्काइल हैलाइड होता है, और एल्काइल हैलाइड को ही क्या कहा जाता है, हेलो एल्केन कहा जाता है। R फॉर एल्काइल, X फॉर हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, और इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो हेलो एल्केन। ओके, चलिए इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, जैसे ये हेलोजन है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हेलोजन है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन और जुड़ा हुआ हो। समझ रहे हो बात को, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से फिर एक कार्बन और जुड़ा हुआ हो, बाकी के 2 बॉन्ड जो हो वो क्या हो बेटा, हाइड्रोजन हो।
बाकी के 2 बॉन्ड्स क्या हो, हाइड्रोजन हो, तो इसे कहा जाएगा 1 डिग्री, दैट इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स। ओके, अगर हैलोजन है उसके साथ जो कार्बन है इसके साथ में टोटल 3 बॉन्ड बनेंगे, 3 में से 1 हाइड्रोजन और बाकी 2 क्या हो, कार्बन हो। अगर हैलोजन के साथ वाले कार्बन से डायरेक्टली 2 कार्बन एटम अटैच्ड हो तो उसे हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री, दैट इज सेकेंडरी। ठीक है, और अगर कोई हैलोजन है इसके साथ में ये कार्बन लगा हुआ है और इस कार्बन से डायरेक्टली 3 कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो, ठीक है, देखिए इधर वापस ध्यान से, इस हैलोजन के साथ में ये कार्बन था, इस कार्बन के साथ में सिर्फ कितना कार्बन लगा हुआ है, 1, तो इसको क्या कहा, 1 डिग्री। इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड है, 2, तो 2 डिग्री। इस कार्बन से कितने अटैच्ड है, 3, तो 3 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री कहेंगे इसको, टर्शरी हैलोएल्केन्स। क्लियर, ठीक है। अच्छा, क्या 4 डिग्री बन सकता है क्या, नहीं सर, क्यों, क्योंकि कार्बन के साथ में एक तो हैलोजन ग्रुप लगना कंपलसरी है हैलोएल्केन्स बनाने के लिए। क्लियर, और बचेंगे कितने, 3 बॉन्ड, तो 3 इसके साथ में पॉसिबिलिटी है 3 कार्बन की। क्लियर, तो 3 डिग्री बन सकता है। अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, CH3 CH2 CH2 C, इसके साथ में एक और CH2, इसके साथ में एक H और एक लगा दिया मैंने Cl, एक लगा दिया मैंने Cl। तो मुझे बताइए ये 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा। हाँ जी बेटा, तो इस हैलोजन के साथ में ये वाला कार्बन है, इस कार्बन के साथ में कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, एक तो ये, एक ये, 2 कार्बन एटम्स इस कार्बन एटम के साथ में डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये कौन सा नेचर हो गया इसका, 2 डिग्री हो गया। आ गया समझ में, ठीक है। अगर कोई आपको इस तरीके से बोल दे कि CH3 CH2 CH2 और फिर इसके साथ में लग गया सपोज Br, तो Br के साथ में टोटल कितने कार्बन लगे हुए हैं, 3, तो ये 3 डिग्री नहीं है, ध्यान रखना। Br के साथ में 3 कार्बन लग गए तो ये 3 डिग्री नहीं हो गया। हमको क्या देखना है, Br के साथ वाला कार्बन देखना है, Br के साथ वाला ये कार्बन देखना है, इस कार्बन से डायरेक्टली कितना अटैच्ड है, इस कार्बन से डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच है, 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। लेट्स सपोज यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं होता, यहाँ पे एक CH3 और होता तो ये 2 डिग्री हो जाता, ये हाइड्रोजन भी नहीं होता और यहाँ पे एक CH3 और होता तो ये 3 डिग्री हो जाता। ओके, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका फिनिश। क्लियर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी कैटेगरी में कि हम लोगों ने यहाँ पे अगर कार्बन के नेचर को देखें तो सारे सिंगल बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हम लोग यही पढ़ रहे हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन CH बॉन्ड। क्लियर। अगला आएगा एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड, तो एलाइलिक हैलाइड क्या होता है बेटा, जब कोई डबल बॉन्ड कार्बन हो उसके साथ में एक सिंगल बॉन्ड कार्बन हो और उससे हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ हो, है ना, डबल बॉन्ड कार्बन देन सिंगल बॉन्ड कार्बन देन हैलोजन, इसको क्या कहेंगे हम लोग, एलाइलिक हैलाइड्स। क्लियर। आप इसमें भी कर सकते हो, रिंग के अंदर भी, जैसे ये डबल बॉन्ड देन एक सिंगल बॉन्ड देन एक एक्स, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, एलाइलिक हैलाइड्स। क्लियर। बेंजाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड्स, बेंजीन रिंग, बेंजीन होना जरूरी है, इसके ऊपर एक कार्बन एंड देन एक्स, बेंजीन देन इसके ऊपर कार्बन एंड एक्स, एक्स, इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 और बाकी, तो 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या कहेंगे बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड्स, है ना। ये आपका क्लासिफिकेशन नंबर 2। सबसे पहला क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा मोनो हैलोएल्केन, डाई हैलोएल्केन, ट्राई हैलोएल्केन। दूसरा पढ़ा अपन ने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तीसरा पढ़ा एलाइलिक हैलाइड्स, डबल बॉन्ड के बाद में सिंगल बॉन्डेड कार्बन, और उसके बाद में बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक में क्या होता है, बेंजीन के ऊपर कार्बन, उसके साथ में क्या लगा हुआ हो, एक्स लगा हुआ हो। क्लियर, ठीक है। तो अब लिखते हैं अपन अगला ऐसे, तो ये आ गया है आपके सामने क्लासिफिकेशन नंबर 3। क्लासिफिकेशन नंबर 3 में क्या चेंज है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन CH बॉन्ड लेना है हमको, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन CH बॉन्ड लेना है। तो मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन हो, उसी के साथ डायरेक्टली हैलोजन लगा हुआ हो, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, विनाइलिक हैलाइड। क्या कहेंगे, विनाइलिक हैलाइड। अच्छा, एक अपन ने लास्ट पढ़ा अभी एलाइलिक। एलाइलिक हम थोड़ा कंपैरिजन भी देख लेते हैं। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन हो, उससे सिंगल बॉन्डेड कार्बन हो, उससे साथ में क्या लगा हुआ हो, हैलाइड, तो उसको तो क्या कहेंगे, एलाइलिक। और इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो, सारे सिंगल बॉन्ड है ना, तो sp3, और इधर इसने डबल बॉन्ड बना रखा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, sp2। ठीक है। एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड को ही हैलो एरीन्स कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? हेलो एरीन्स। ओके, इसमें क्या होता है, बेंजीन रिंग, इसके साथ में डायरेक्टली क्या लगा हुआ हो, X लगा हुआ हो। अच्छा, ऐसा ही एक और पिछले वाले में भी पढ़ा था अपन ने, बेंजाइलिक बेंजीन रिंग, इसके साथ में कार्बन एंड देन X, कार्बन एंड देन X। कार्बन होगा तो बेंजाइलिक, कार्बन नहीं होगा डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो एराइलिक। ठीक है, ये आप लोग नोट करिए। यहाँ पे अपने क्लासिफिकेशन सारे फिनिश होते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन के। इसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड की। ओके, तो इसको आप लोग नोट करिएगा, मैं आगे बता रहा हूँ आपको नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, तो भैया नटूरे ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड लेना है हमको। तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करके एक टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी रखता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की प्रॉपर्टी रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर मैं कार्बन और हेलोजन ग्रुप में बात करूं, कार्बन और हेलोजन ग्रुप में बात करूं, तो हेलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन्स। ठीक है, हेलोजन्स जो होते हैं ये कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, दो तरीके के चार्जेस जनरेट हो जाएंगे। इन चार्जेस की वजह से ये पता चलता है कि ये कंपाउंड का नेचर कैसा है? पोलर है। इन चार्जेस की वजह से ये पता चल गया कि इन कंपाउंड का नेचर कैसा है बेटा? पोलर है। बोलिए, ये समझ में आया? अच्छा, पोलर होने के साथ साथ X की वैल्यू जो होती है, या X की जगह पे हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन चारों में से कुछ भी रख सकते हैं, है ना। टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, इनकी साइज़ क्या होती है? इंक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज़ क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्लियर? अगर यहाँ पे कार्बन हेलोजन की साइज़ चेंज करती जाए, जैसे मतलब CF, CBr, यहाँ पे Cl, CBr एंड Ci, इसकी बात करूँ तो यहाँ पे नीचे आते आते एटम की साइज़ क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है? बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। आगे बात समझ में? ठीक है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव जनरेट होने की वजह से इसका नेचर क्या हो गया? पोलर हो गया। पोलर का मतलब जहाँ चार्जेस डेवलप हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि भाई X की जगह पे हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों में से कुछ भी लगा सकते हैं। अगर चारों में से कुछ भी लगा दिया तो कैसे बॉन्ड लेंथ में चेंज होगा वो अपन ने देखा। नाउ व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? तो बेटा दो जब चीज़ें आपस में बॉन्ड बनाती है तो इनके न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस का क्या करना है? हाफ करना है। न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस का क्या कर दो? हाफ कर दो। उसको क्या कहेंगे? कोवेलेंट रेडियस कहते हैं उसको। बॉन्ड लेंथ, ये पूरी न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको क्या कहते हैं अपन? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ओके, कोवेलेंट रेडियस और बॉन्ड लेंथ दोनों अलग अलग चीज़ है। ओके, इसको नोट करिए आप लोग। चलिए, तो आगे लेते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, और मुझे ये बोर्ड मिटाने में बहुत ही जोर आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पढ़ते हैं हम लोग MOP ऑफ हेलो एल्केन्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे हेलो एल्केन्स बनाए जाएंगे। देखिए बेटा, कोई भी ऑर्गेनिक का टॉपिक पढ़ेंगे तो तीन बातें अपने को इसके बारे में पढ़नी है। सबसे पहले ये कैसे बनाए, मतलब इसकी प्रिपरेशन क्या हुई है, ये कैसा दिखता है, कलर कैसा है, ऑर्डर कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, इन सब की बात होगी तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में होगी। तीसरी बात होती है इस चीज़ को यूज लेके हम और क्या नई चीज़ें बना सकते हैं, दैट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़। चावल हमने बनाने हैं तो चावल की प्रिपरेशन हो गई, चावल कैसे दिखते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सारी दिखनी है, तो वो क्या हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और उसके बाद में चावल को यूज़ लेके हम क्या क्या बना सकते हैं, चावल से खीर, चावल से पुलाव, चावल से वेज पुलाव। भूख लग गई भैया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, जिसमें हम लोगों को हेलो एल्केन बनाने का है, ठीक है। तो पहला मेथड आएगा फ्रॉम
फ्रॉम एल्कोहल्स, फ्रॉम एल्कोहल्स। ओके, यहाँ से हम लोग बनाना चालू करेंगे। एल्कोहल क्या होता है? OH ग्रुप। एल्कोहल होता है OH ग्रुप, जहाँ पे OH आए है ना, उसको एल्कोहल कहते हैं। तो इसमें पहली रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं बेटा ROH, इसकी रिएक्शन करवानी है HCl से। ROH की रिएक्शन HCl से करवाते हैं हम लोग, ठीक है। ROH की रिएक्शन HCl से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। चलिए, तो ROH की रिएक्शन HCl के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 हमको करना है। तो यहाँ से देखिएगा बेटा, ये H और OH, ये H और OH आपस में क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। H और OH मिलके क्या बनाते हैं? H2O। और इधर R के साथ में क्या जुड़ेगा? Cl, तो RCl प्लस H2। ये इसकी सिंपल सी रिएक्शन हो गई। ROH की रिएक्शन आपने HCl के साथ में करवाई, तो H और OH बाहर निकल गया और क्या जुड़ गया? RCl जुड़ गया। सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है। सेकंड रिएक्शन आएगी, सेकंड बड़ी और सिंपल है कि ROH की रिएक्शन आपने NaBr के साथ में करवाई, ROH की रिएक्शन आपने NaBr के साथ में करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ROH की रिएक्शन NaBr के साथ में H2SO4 के साथ में ये करवाएंगे, तो अब क्या बनेगा? तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बनाना है। तो हेलो एल्केन देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये R है और ये Br है, ये R और ये Br, ये हेलो एल्केन बनेगा। तो इसको तो बना के छोड़ दीजिए, इसको बना के छोड़ दीजिए, दैट्स ऑल, ठीक है। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको देखते हैं हम लोग। इधर से क्या बचा है बेटा? Na, Br तो उड़ गया, Br को तो वो हाल ले गया। इधर से क्या बचा? OH, और ये H2SO4 पूरा बचा हुआ है। ये H2SO4 पूरी तरीके से हमारे पास में बचा हुआ है। इस H2SO4 के दो हिस्से करते हैं हम लोग, H प्लस और HSO4 माइनस, H प्लस और HSO4 माइनस। अच्छा, Na प्लस और Br माइनस था, Na प्लस और इधर OH माइनस, ये मैंने सबके हिस्से कर दिए। अब देखना, NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी कहा जाता है। तो Na भी निकल गया, HSO4 भी निकल गया। क्या बचा बेटा? H प्लस और OH माइनस, इसको मिला के क्या बनाएंगे हम लोग? H2O बनाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। कर दीजिए। चलिए, नेक्स्ट प्रिपरेशन आएगी बेटा, डायरेक्ट मेथड आपको समझाऊंगा मैं इनके, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन आएगी कि ROH की रिएक्शन PX3 के साथ में करवानी है। जैसे PCl3 हो गया, इसके साथ में करवानी है। डायरेक्ट मेथड बताता हूँ मैं इसका। ये तीन ले लो, देखना कैसे बनेगा। इधर लिखते हैं ROH, 3 बार हमने ROH लिख दिया। और PX3 को मैं ऐसे बनाता हूँ, देखना जरा। काम करते हैं, ऐसे बनाते हैं, PX ऐसे बना दिया हमने, है ना। अब जरा देखो, ये 3H है, 3 O है, 1 P है, ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा? H3PO3। क्या बनेगा? H3PO3। R किसके साथ जाएगा? X, R किसके साथ? X, R किसके साथ? X, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेंगे बेटा? 3 तो RX बनेंगे और एक क्या बनेगा? H3PO3 बनेगा। बोलो, समझ में आया क्या? ठीक है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट मेथड यूज लिया है, डायरेक्ट मेथड यूज ले रहे हैं। ROH हमने 3 ROH ले लिए अलग अलग, और P के साथ में 3 X3 लगे हुए थे, ठीक है। तो H3 और P, फिर 3 O3, तो H3PO3 बन गया। अब बचा क्या? RX, कितने बने? RX 3, और H3PO3 कितना बन गया? 1, ठीक है। जब कभी भी PX3 की रिएक्शन आ जाए, बिना सोचे समझे पीछे RX और H3PO3 लिख दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट फोर्थ मेथड हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद में फोर्थ मेथड है बेटा, ROH की रिएक्शन PX5 के साथ में या PCl5 के साथ में हमको करवानी, PCl5 के साथ में हमको करवानी है। तो यहाँ से क्या निकलेगा बेटा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि एक चीज़ बना दो, R के साथ में क्या करना है? Cl बनाना है, R के साथ में Cl बनाना है। अब क्या क्या बच रहा है? इधर P बचा, ठीक है, Cl कितने बचे? 4, एक Cl तो चला गया। इधर क्या बचा? O और H बचा, देखो P O और इधर से 3 Cl,
POCl3 बन जाएगा, POCl3। तो इधर से P हट गया, O हट गया, Cl एक ही बचा। अब बचा हुआ क्या है? HCl, ये HCl हो गया। आ गया समझ में? ठीक है, तो RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। जब कभी भी कोई भी रिएक्शन PCl3 के साथ में होती है तो RCl प्लस H3PO3 निकलेगा, PCl5 से होती है तो RCl प्लस POCl3 प्लस HCl प्रोडक्ट बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद सिंपल सी रिएक्शन है, रिडक्शन है। जब कभी भी आप रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे और हैलोजन लेंगे, ठीक है, तो ये RX बन जाएगा, RX बन जाएगा। सिंपल रिडक्शन है, ठीक है, RX बन जाएगा। और उसके बाद में एक लास्ट रिएक्शन, ROH की रिएक्शन SOCl2 के साथ में करवा दो। ROH की रिएक्शन SOCl2 के साथ में, इसको डार्जन्स रिएक्शन भी कहा जाता है ना, डार्जन्स रिएक्शन। तो ROH की रिएक्शन SOCl2 के साथ में। अब प्रोडक्ट अपने देखिए, RCl ये तो फिक्स है, हेलो एल्केन बना रहे हैं भैया, ये मत भूल जाइएगा क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन की, तो हेलो एल्केन बना के छोड़ दो पहले तो, अब दूसरे देखते रहो। तो देखना इधर SO, इधर से एक Cl बचा, एक Cl तो R के साथ में चला गया, इधर से O और H बचा, SO और एक और O, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? SO2। SOO ये मिलके क्या बना दिया? SO2। बचा क्या वापस? H और Cl, तो इसको लिख दीजिए HCl। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, जो कि किससे करवाई गई है? हमारी अल्कोहल से। ठीक है, तो अगला प्रिपरेशन हम लोग देखते हैं आगे। चलिए, तो इसके आगे हम लोग देखेंगे हमारी सेकंड टाइप की प्रिपरेशन, ठीक है, जो कि कराई जाएगी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, चल सेकंड प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स से हमको करनी है ना। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर पहला पार्ट जो आएगा, हाइड्रोकार्बन में पहला जो पार्ट आएगा वो आएगा फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। सिंपल सी रिएक्शन है, आपने फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन GOC के अंदर पढ़ा होगा कि CH3 CH2 CH2 एंड CH3 हैलोजिनेशन करवाना है, मतलब यू हैव टू रिएक्ट इट विद सम हैलोजेंस। ठीक है, हैलोजन के साथ में हमने ले लिया Cl2, और जब भी कोई हैलोजिनेशन रिएक्शन होती है तो वहाँ पे UV लाइट होती है। UV लाइट मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, UV लाइट की प्रेजेंस में, H nu की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, है ना। अब दो तरीके के हो सकते हैं प्रोडक्ट, या तो Cl इस फर्स्ट पोजीशन पे जुड़े या Cl इस सेकंड पोजीशन पे जुड़े, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास में, CH3 CH2 CH2 Cl, एक और बन जाएगा CH3 CH2 CH। देखिए, अगर मैं इधर Cl जोड़ता तो भी मेरे पास में क्या बनता? 1 क्लोरो ब्यूटेन। देखिए, उधर जोड़ूं चाहे इधर जोड़ूं, पोजीशन तो 1 ही है, 1 क्लोरो ब्यूटेन ही कहलाता है ना। तो ये इधर जोड़ना या उधर जोड़ना एक ही होता है ना। सेकंड पोजीशन ये वाली भी थी, सेकंड पोजीशन ये वाली भी थी, अगर इधर से काउंट करता तो ये सेकंड थी, इधर से काउंट करता तो ये सेकंड थी। तो चाहे इधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो, बनना क्या है बेटा? 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ओके, तो ये आपके आइसोमेरिक फॉर्म्स बनते हैं, क्लियर। उसके बाद सेकंड इसके अंदर आता है फ्रॉम एल्कीन्स, है ना। एल्कीन्स में एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे मैं ये कर दिया, ये मैंने कोई एल्कीन बना दिया, इधर दो हाइड्रोजन कुछ भी मान लीजिए आप, ऐसा लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन मैं HX के साथ में करवा रहा हूँ, HX के साथ में करवा रहा हूँ, मतलब HCl HBr किसी के भी साथ में। अगर यहाँ पे सिमेट्री है, अगर इस एल्कीन में क्या है? सिमेट्री है, समझ रहे हो? यहाँ पे अगर सिमेट्री है
तो इस सिमेट्री से क्या होगा, सिमेट्री मतलब दोनों तरफ सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है, इधर भी CH3 इधर भी CH3 इस तरीके से अगर हो तो अगर सिमेट्री यहाँ पे होगी तो वहाँ पे क्या होता है बेटा कि कहीं पे भी एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ दो, एक तरफ हेलोजन जोड़ दो, किसी भी साइड हाइड्रोजन एक तरफ हेलोजन। देखिए होगा कैसे ये रिएक्शन, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस आता है, हाइड्रोजन विल गो टू माइनस एंड हेलोजन विल गो टू प्लस। क्लियर, इधर से ये प्लस और ये माइनस है ना, तो जैसे मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया और यहाँ पे प्लस लगा दिया, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, माइनस वाले के पास में, तो देखो हाइड्रोजन इसके पास लग गया, और हेलोजन कहाँ जाएगा, प्लस वाले के पास में, तो ये देखो प्लस वाले के पास लग गया, और बॉन्ड एक ही रह गया, एक बॉन्ड तो टूट गया। आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ से ये बॉन्ड्स तोड़ने से जो प्लस माइनस की रिएक्शन होती है वहाँ हम लोग क्या कहते हैं, भाई ये आपका कोई हेलो एल्केन प्रिपेयर हो गया है। लेकिन अगर असिमेट्री हो, अगर सिमेट्री नहीं हुई, देन वी हैव टू गो फॉर द रूल्स, मार्कोनिको रूल एंड एंटी मार्कोनिको रूल। उन रूल्स के ऊपर हम लोग जाएंगे, तो उनको समझ लेते हैं कि मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको रूल होते क्या हैं। इसे मैं मिटा देता हूँ। चांद छुपा, चलिए, तो यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH 1 2 3 4 CH2, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं HX से, ठीक है। ध्यान से समझना आप पूरा, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट मार्कोनिको रूल, ठीक है, मार्कोनिको रूल। अगर 11th के अंदर का कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं है तो अभी ये आपको हेल्प करेगा। मार्कोनिको रूल क्या होता है बेटा कि यहाँ से जब हम डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ से जब हम डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के बाद में, जैसे यहाँ से डबल बॉन्ड टूट गया, तो अब किधर प्लस लगाएं किधर माइनस लगाएं ये हमको पता ही नहीं है, किधर प्लस लगाएं किधर माइनस लगाएं, क्योंकि यहाँ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिमेट्री नहीं है। तो अब सिमेट्री नहीं होने की वजह से यहाँ पे क्या है देखना, ये डबल बॉन्ड, एक मिनट होल्ड प्लीज, चलिए बेटा। तो यहाँ पे हम लोगों को आइडिया नहीं है कि कौन सी तरफ हाइड्रोजन जोड़े कौन सी तरफ हेलोजन जोड़े, क्यों, यहाँ सिमेट्री नहीं है। यहाँ पे क्या है बेटा, सिमेट्री नहीं है। अब भैया सिमेट्री नहीं है तो मर्जी आए जिधर तो हाइड्रोजन हेलोजन लगा नहीं सकते, मर्जी आए जिधर नहीं लगा सकते, तो हमको हमारी मर्जी से नहीं चल रहा है, हमको क्या करना पड़ेगा, मार्कोनिको रूल यूज लेना पड़ेगा, मार्कोनिको रूल यूज लेना पड़ेगा। अब समझिए, M का मतलब होता है मार्कोनिको, मार्कोनिको, और इसी M का मतलब है मतलबी, हाँ। तो मतलबी कौन है, मार्कोनिको। कौन मतलबी होगा इन दोनों में से भैया, तो इन दोनों में से मतलबी होगा हाइड्रोजन। मतलबी कौन है, हाइड्रोजन। मतलबी कौन है, हाइड्रोजन। कैसे मतलबी है, मतलबी इसलिए है कि हाइड्रोजन दोनों में से किसके पास जाना है। इनको पूछा कि भैया हम डबल बॉन्ड तोड़ रहे हैं और तुम दोनों को बोलते हैं हम कि तुम किसके पास जाना पसंद करोगे, तो हाइड्रोजन कहता है भैया मैं मेरे कम भाइयों के पास क्यों जाऊँ, जहाँ पे मेरे ज़्यादा भाई रहते हैं वहाँ पे मैं जाऊँगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन उस कार्बन एटम के पास में अटैच होएगा, डबल बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन उस कार्बन एटम के पास में अटैच होएगा जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास, सॉरी इसके पास है ना। तो भैया यहाँ से बॉन्ड थोड़ी तोड़ रहे हैं क्या हम लोग, बॉन्ड तो इन दोनों में से टूट रहे हैं, जुड़ाव भी इधर ही होएगा, एडिशन भी इधर ही होएगा, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड एज इट इज बनाया, इधर CH और यहाँ से CH2 ऐसे लिख दिया हमने, ऐसे लिख दिया, बॉन्ड तोड़ दिया और लिख दिया। हाइड्रोजन किसके पास जाएगा भैया, इसके पास, इसके पास। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूं, आप चाहो तो इस हाइड्रोजन को अगर समझदारी से पेश आते हो तो CH2 में एक हाइड्रोजन ऐड हो गया तो क्या बन गया, वो CH3 बन गया। क्लियर। उसके बाद में हेलोजन किस कार्बन पे जाएगा, जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो हेलोजन इसके पास अटैच हो जाएगा। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर। M का मतलब मतलबी, मतलबी कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन से भाई के पास जाएगा, जिसके पास ज्यादा भाई बैठे हुए हैं, ठीक है, इसके पास। हेलोजन किसके पास जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, ऑप्शन ही नहीं बचा ना बेचारे के पास, समझ रहे हो बात को। अगला आता है एंटी मार्कोनिको रूल, एंटी मार्कोनिको रूल, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX गिव्स
इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन मतलब ही नहीं होता है, एंटी है, एंटी मार्कोनिको मतलब ही नहीं है, जो बताना नहीं, ठीक है। तो हाइड्रोजन मतलब ही नहीं है। हाइड्रोजन किस कार्बन पे जाके अटैच होएगा, जिसके पास, बेचारे के पास में कम हाइड्रोजन पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इधर CH3 इधर CH2 हो जाएगा बेटा, एक हाइड्रोजन इसके पास, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो CH2 हो जाएगा, इधर सिंगल बॉन्ड हो गया, बॉन्ड टूटेगा तभी तो हाइड्रोजन जोड़ोगे। इस CH2 के पास में क्या जुड़ेगा बताओ, इस CH2 के साथ में क्या जुड़ जाएगा, X। हाइड्रोजन इसके पास जुड़ गया तो X किसके पास जुड़ेगा, इसके पास। सौरभ पहचानेंगे कैसे, कहाँ मार्कोनिको लगाना है, कहाँ एंटी मार्कोनिको। मार्कोनिको तो सीधा सीधा चलने देना, एंटी मार्कोनिको तभी लगाना है जब यहाँ पे परऑक्साइड आ जाए, जब किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही हो, परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही हो, तो ही हम लोग एंटी मार्कोनिको लगाएंगे। ओके क्लियर, नोट डाउन करिए। चलिए इसके बाद वाली रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद वाली रिएक्शन सिंपल है, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, एडिशन ऑफ हैलोजेंस सिंपल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 कर दूँ, इसमें मुझे हैलोजन का एडिशन करना है, X2 का एडिशन करना है, एक बॉन्ड तोड़ो, एक तरफ X एक तरफ X लगा दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा किधर लग रहा है, तरफ X एक तरफ X लगा दो, ठीक है। कोई लड़ाई झगड़े वाला मैटर ही नहीं है यहाँ पे, है ना। अच्छा, जब दो बैक टू बैक कार्बन्स के ऊपर, जब दो बैक टू बैक कार्बन्स के ऊपर, मतलब एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर कोई हैलोजन ग्रुप्स आते हैं, उन्हें कहा जाता है विसिनल डाइहैलाइड्स। क्या कहते हैं बेटा, विसिनल डाइहैलाइड्स। जब बैक टू बैक दो कार्बन्स के ऊपर कोई ऐसा बॉन्ड आ जाता है या फिर कोई हैलोजन ग्रुप्स आ जाते हैं तो विसिनल ग्रुप्स कहा जाता है इनको। ओके, तो यहाँ पे आपकी सेकंड प्रिपरेशन भी फिनिश। इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारी प्रिपरेशन नंबर 3, दैट इज हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज करना है। हैलोजन एक्सचेंज में दो तरीके की रिएक्शन आप लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आप फिंकलस्टीन रिएक्शन, दिस इज अ नेम रिएक्शन, ठीक है, जो स्पेसिफिक किसी साइंटिस्ट के नाम पे या स्पेशल नाम से आपको दी हुई होती है, उसे हम लोग नेम रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो मेरा सजेशन है कि आप लोग इसकी एक कॉपी अलग बना दो, पतली सी कॉपी आती है नेम रिएक्शंस करके, उसकी एक कॉपी अलग बना दो जिसमें सिर्फ नेम रिएक्शन लिखी हुई हो, ताकि लास्ट में रिविजन करने में हमको काफ़ी ईजी हो जाता है उसमें, है ना। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन है बेटा, यहाँ पे देखिए आप RH की रिएक्शन हम लोग NaI के साथ में करवा देंगे। अच्छा, मैंने बोला आपको दिस इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ऑलरेडी इसमें हैलोजन है और हम लोग किसी हैलोजन वाले सॉल्ट के साथ में ये रिएक्शन करवा रहे हैं। आयोडीन की प्रिपरेशन करवाता है ये, आयोडो एल्केन्स की अभी तक हमने कोई प्रिपरेशन नहीं पढ़ी, सिर्फ ये प्रिपरेशन है जो आयोडीन की प्रिपरेशन करवाएगा। तो देखिए यहाँ से Na और X मिलके तो बाहर हो जाएंगे, बचा क्या, Ri प्लस NaX बन जाएगा, Ri प्लस NaX बन जाएगा। ओके क्लियर। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है इसी के साथ में कि स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन ये करते हैं, ठीक है। अभी तक फ्लोरीन की भी कोई रिएक्शन हमने नहीं पढ़ी है, तो ये रिएक्शन करवाएगी। जैसे CH3Br ले लिया और इसकी रिएक्शन AgF के साथ में करवा दिया, सिल्वर फ्लोराइड के साथ में, तो AgBr बाहर, AgBr बाहर और CH3F प्लस AgBr, CH3F प्लस AgBr, ये रिएक्शन हो जाएगी। दीज आर द कंप्लीट रिएक्शंस फॉर हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स की सारी रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं। अब बाकी जो पढ़ेंगे आगे हम लोग प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एरेंज, ठीक है। तो हेलो एरेंज की भी हम लोग फटाफट अभी पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेलो एल्केन्स की सारी प्रिपरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, अल्कोहल से, हाइड्रोकार्बन से, है ना, हैलोजन एक्सचेंज से, इस तरीके से पढ़ चुके हैं बेटा। इसको आपको बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा, क्लियर। इसके बाद मैं दो प्रिपरेशंस और आपकी NCERT से ही ले लेता हूँ। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेंज, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेंज, इससे ले लेते हैं। इसमें फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन,
सब्सटीट्यूशन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ हो बेटा, तो ऑर्थो और पैरा के ऊपर ग्रुप्स अटैच होते हैं, ऑर्थो और पैरा के ऊपर ग्रुप्स अटैच होते हैं। हेलोजिनेशन हम लोग करवाएंगे यहाँ पे, जैसे कि मैं ले लेता हूँ CH3, बेंजीन के ऊपर जब CH3 लग जाता है तो इसका नाम बनता है टोलुइन, मिथाइल बेंजीन, टोलुइन कहते हैं इसको अपन, है ना। इसकी रिएक्शन हम लोग करवाएंगे X2 से, इसकी रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं किससे, X2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, और डार्क में ये रिएक्शन होती है, ये लाइट में कभी रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। X2 से करवा रहे हैं, तो प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो बनेगा, यहाँ पे CH3 लगा हुआ रह जाएगा, एक बार ऑर्थो पे X और एक बार क्या बनेगा, पैरा पे X, ऑर्थो और पैरा, ठीक है। दो प्रोडक्ट्स हमारे बन जाएंगे। ये आपका पहला पार्ट बना, नाम क्या होगा सर, तो इसका ऑर्थो हेलो टोलुइन, इसका पैरा हेलो टोलुइन, ओके। ये आपकी पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुई हेलो एरिन्स की, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसी के बाद में लास्ट प्रिपरेशन है हमारी, लास्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम एमाइन्स बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन, सेकेंड, फ्रॉम एमाइन्स बाय सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, वापस एक नेम रिएक्शन और आई है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आपको डायएजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ता है पहले। जैसे कोई भी एमाइन आप लोगे, ये एमाइन आपने ले लिया, GOC का पार्ट है ये, ठीक है। NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में, ठीक है, ध्यान रखना, NaNO2 और HX कर दो इसको, ClBr कुछ भी ले सकते हैं। इसका टेम्परेचर रेंज फिक्स होता है 273 केल्विन, ठीक है, 0 डिग्री से 5 डिग्री तक हम लोग ले सकते हैं इसको, क्लियर, ये फिक्स है। तो हमेशा जब भी ये रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा, प्रोडक्ट आएगा N2 प्लस और X माइनस, N2 प्लस और X माइनस बनेगा, ऊपर N और ये N, इधर ये X, N2 प्लस और X माइनस। इसको क्या कहते हैं, बेंजीन पे लगा हुआ है सब कुछ, तो बेंजीन, और नाइट्रोजन के लिए वर्ड यूज होता है एजो, एजो, तो दो नाइट्रोजन आ गए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डायएजो, डायएजो, तो डायएजोनियम, और X माइनस है इसलिए क्या लिखेंगे, सॉल्ट, बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट, क्लियर। अब इस बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन N2 प्लस और X माइनस, इसकी रिएक्शन आप करवा दीजिए कॉपर हैलाइड के साथ में, Cu2X2, इसके साथ में, इसी को सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। यहाँ से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, X ग्रुप आ जाएगा, हेलोएलिन बन गया, ठीक है। अच्छा, ये नाइट्रोजन कहाँ जाएगी, तो नाइट्रोजन फुट हो जाएगी, नाइट्रोजन उड़ जाएगी यहाँ से, क्लियर, ठीक है। अगर ये सिर्फ Cu की प्रेजेंस में होता, यहाँ पे Cu2X2 की प्रेजेंस में करवाया हमने, अगर सिर्फ ये Cu की प्रेजेंस में होता तो उस रिएक्शन को कहते हैं गेटरमैन रिएक्शन, क्या कहते हैं, गेटरमैन रिएक्शन। और अगर Cu2X2 की प्रेजेंस में हो रहा है तो सैंडमेयर रिएक्शन, ओके, क्लियर। अब अगर बेटा यहाँ पे हमने इतनी कोशिश करी, अगर हमको आयोडीन का सॉल्ट बनाना होता, जैसे यहाँ से आपने Cu2X2, X की जगह पे आप क्लोरीन या ब्रोमीन ले सकते हो, ठीक है। अगर हमको आयोडीन का सॉल्ट बनाना है तो हमको इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, Ki के साथ में सिंपल शेकिंग करना है, Ki के साथ में सिंपल शेकिंग करना है। Ki क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड। अगर आयोडीन का सॉल्ट बनाना चाह रहे हैं या आयोडीन का हेलोएरिन बनाना चाह रहे हैं तो आप इस वाले पार्ट को, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट को Ki के साथ में सिंपल शेकिंग कर दो तो ये आयोडो हेलोएरिन बन जाएगा, आयोडो एरिन बन जाएगा। आ गया समझ में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। अगले वीडियो के अंदर हम लोग लेके आएंगे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, राइट, ओके। तो पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।